अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और सितम का दौर चल रहा है और हर तरफ से इंतकाम लिया जा रहा है और किसी को भी माफ नहीं किया जा रहा है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के हाल जितने भी रुकावटें आ रही है या लोग इनके रास्ते में आ चुके थे, उन सब की आवाज़ या किसी ने आवाज़ उठाई थी, उन सबको कुचल के रख दिया है। और न ही इनकी चादर और चार दिवाली की इज्जत रखी गई है और न इनकी खवातीन की इज्जत किया गया है। इस वक्त तक ये सिलसिला जारी है। पुलिस गर्दी भी इंतहा पर है। इसी वक्त पाकिस्तान में पुलिस गर्दी भी अपने इंतहा के ऊपर है। अगर निगरान हुकूमत की बात करें तो निगरान हुकूमत जो होती है एक आरजी हुकूमत होती है और उनको जोली में ये हुकूमत दी जाती है और उनको ये कहा जाता है कि ये एजाज अपने नाम पे कर ले। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो निगरान हुकूमत भी जो है वो फिरौनियत बन चुकी है और जिस तरीके से वो फरौनियत और यजीदियत के जो के अंदर वो उस ढांचे में जो है ना वो जा चुके, तो आप हैरान है कि उनके अंदर जो है ना फरौनियत और यजीदियत कितने कुट कुट के भरी हुई है। इस सारे गुंडागर्दी का असर ये हो रहा है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग समझे जाते थे, जो हमारे असातिज़ा थे जिनसे लोग सीखते थे, जिनमें फौजी साहिबान भी थे यानी हाजिरी सर्विस भी थे और रिटायर्ड भी थे, आम लोग भी उनके पास सीखने के लिए जाते थे और उनके अपने भी शागिर्द होते थे। उनके अपने ही फील्ड के अंदर लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। लेकिन आज कल अगर हम देखते हैं तो उनकी भी न चादर और न चार दिवाली की इज्जत रखी जाती है और इनको भी आखिरकार उन्होंने नहीं छोड़ा है। इस पुलिस गर्दी ने जो है ना आखिरी हद जो है ना वो पार कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का भी अमल शुरू हो चुका है और कल और आज जो स्क्रूटनी का अमल था वो भी जारी है और कल तक जो ना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लाहौर में कल ऐसा एक वाकया पेश आया कि आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त पे जब इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के बावजूद जो है रहमतुल्लाह ब्रिगेडियर वक्तुल्लाह खान साहब का घर मॉडल टाउन में तोड़ा गया है और उनके घर के ऊपर रेड किया गया है। अमजद शुएब साहब के बारे में तो आप जानते भी हैं और उनकी फुटेजेस भी आप लोगों ने देखी थी कि उनको अंदर बिठा के उनकी जो तस्वीरें लीक की गई थी। बहुत अफसोसनाक मुकाम था क्योंकि अमजद शुएब साहब जो थे उन्होंने मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वक्त गुजारते, उनके काफ़ी ज़्यादा शागिर्द थे और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग इसको फॉलो करते थे। इसका असर बुरा ये पड़ता है कि जब इनके शागिर्द उनको देखते, अपने असातिज़ा को देखते तो उनके हौसले जो है वो कमज़ोर पड़ जाते और फिर आगे लोग उस फील्ड में आने के लिए तैयार नहीं होते। इमरान खान साहब जेल के अंदर है और इनके मामू वफात पा गए हैं। मैं आपको इसके हवाले से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कलसुम नवाज साहिबा वफात पा गई थी, जब उनको इनकी जो लाश थी वो लंदन से पाकिस्तान लाई गई थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे और वो हिरासत में थे, लेकिन उनको जेल से बगैर किसी तकलीफ को उनको रिहा कर दिया गया था और उनको ये कहा गया था कि अब जाके जितने भी इनके रसूमात हैं वो अदा करके वापस आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त इसको मिस यूज़ भी किया था। एक ऑफिसर के साथ मिलकर उन्होंने एक प्लेन भी तैयार किया था, लेकिन इसी के बावजूद भी इनको रिहा कर दिया गया था। एक इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, जो डिक्टेटरशिप का ज़माना था, मुशर्रफ साहब का ज़माना था, उसी वक्त जब नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब शरीफ साहब वफात पा गए थे, तो उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकात की तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कॉल की थी और नवाज शरीफ साहब को बताया था कि अगर आप आना चाहते हैं और इनके रसूमात में यानी आखिरी जनाजे में अगर आप शामिल होना चाहते हैं या बाकी जितने भी रसूमात में उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपके आने में, फिर आप यहाँ पे रिहाइश में, फिर और वापस जाने में कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी और यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन फिर आप वापस चले जाएँ। तो ये मुशर्रफ साहब का बड़ा ज़र्फ समझा जाता है कि उन्होंने उनको ये कहा था। लेकिन अभी आते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब के मामू थे जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब भी थे, उनके उस्तादों में भी समझा जाता है और ये बिल्कुल इमरान खान साहब की जान थी क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना उनसे सारी चीज़ें सीखते थे, उनके मेंटोर भी थे। अगर बात करें तो जमान पार्क भी उन्हीं के नाम से है। वो कल वफात पा गए थे और इनका नमाजी जनाजा था और इनकी तदवीन भी कल हो गई है। इमरान खान साहब को इनके जनाजे में या आखिरी रसूमात में इजाज़त नहीं मिली। अगर इमरान खान साहब को 1-2 घंटे के लिए भी इजाज़त मिल जाती और वो इनके जनाजे में भी शामिल होते तो ये भी तारीख का एक हिस्सा होता और मौजूदा जो सिस्टम है उनको जो है अच्छे नाम से याद किया जाता और ये इनकी बड़ी ज़र्फ होती। लेकिन इनकी कम ज़र्फ ये थी कि उन्होंने उनको रसूमात तो दूर की बात है कि उनको सिर्फ जनाजे के लिए भी इजाज़त नहीं दी।
अब एक और काम पाकिस्तान में शुरू हुआ है कि जितने भी तजवीज़ कुनिंदा और ताइन कुनिंदा थे उनके खिलाफ भी अब जो है ना कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसका आगाज़ जो है ना फवाद चौधरी साहब के तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा से जो है ना आगाज़ किया गया है और फिर बाद में ये पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। और ये सिलसिला जो है ना ज़्यादातर फोकस किया जाएगा पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा अहम है, तो पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस इसी के हवाले से किया जाएगा। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है कि आखिर इतने ऊंचे हथकंडों के ऊपर ये लोग क्यों आए हैं कि तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा तक ये पहुंच गए? क्योंकि ये चाहते कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाए और इनके जो वर्कर है या सपोर्टर है या वोटर है इन सब के हौसले पस्त हो जाए, उनके हौसले कमज़ोर हो जाए और वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से हट जाए, कोई साइड पे हो जाए, जिनकी पॉपुलरिटी में हल्की सी अगर कमी भी आ जाए तो ये इनकी जो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जो इनकी ख्वाहिश है ये तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो है ना इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट किया और बिलखुसूसन वो जो 14 महीने थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, क्योंकि काफ़ी लोग इनको उसी वक्त भी मशवरे दे रहे थे कि आप हुकूमत में ना आए, ये आपके लिए नुकसान होगा और आप जो है ना दफन करेंगे अपनी सियासत को, लेकिन ये उस वक्त नहीं मान रहे थे। और उनके अंदर जो नशा था उसी नशे की वजह से ये लोग जो है ना वो 14 महीने के लिए आए और 14 महीने के अंदर उन्होंने वो अपनी सियासत जो है ना वो ख़त्म कर दी। ग्राउंड में बहुत बड़ा काम हुआ है। ये उमूमन पहले होता था कुछ गांवों के करीब होता था, ये कुछ लोग करते थे, लेकिन अभी ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये हुआ है मुजफ्फरगढ़ में कि कल एक उम्मीदवार ने को जो है ना कुरान पे हाथ रख के उनसे कसम ली गई है कि आपने हर हाल में जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। और ये कितने बंदे थे? ये 12 बंदों को ये उन्होंने ये कसम दी है। कुरान मजीद वो रहनुमाई का किताब है कि जिसको आप पढ़ेंगे उसके ऊपर आप अमल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आप इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों का जो है ना इसी के ऊपर कसम दिया जाता है कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देनी है। ये काम पहले एक जो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी जितने भी पार्टी है वो करते थे, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये काम शुरू किया, क्योंकि वो कहते थे अगर आप कुरान को वोट देंगे तो आप या तो जमात इस्लामी को वोट दे दे या आप जमात उलमा इस्लाम पे को जो है ना वोट दे दे, वरना आप जो है ना मुसलमान नहीं होंगे, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। यानी मुख्तलिफ ये चीज़ें चलती रही है, लेकिन फिर वक्त के साथ ये सब चीज़ बदल गया। लीग नवाज को उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे, इसलिए जो है ना उन्होंने इसको कसम पे कुरान के ऊपर हाथ रख के उनसे ये जो है ना हलफ लिया है। फिर आगे चलते हैं, जाली सर्वे भी का आगाज हुआ है। जिस तरह हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर्वे आ रहे थे उससे आपको अंदाजा होता था कि कितने पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसके लिए काउंटर डाउन के लिए या उनको डाउन करने के लिए या एक काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने भी एक आगाज किया है। और ये आगाज जो हुआ ये पंजाब से हुआ है और जो है ना ये एक अजीब सा आगाज ऐसा हुआ है कि सबसे पहले ये लोग जो है ना जाते हैं और सर्वे करते हैं, फिर इस सर्वे को प्रमोट करते हैं प्रॉपरली, फिर इसको टॉक शो में डिस्कस किया जाता है, फिर इसी के ऊपर कॉलम लिखे जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना इसको स्पॉन्सर किया जाता है और जो बेहतरीन जो नुमाइंदाज या मुमताज़ या पुराने जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे ये लिखवाया जाता है कि आप लिख ले कि ये जो है ना सर्वे इसी तरह की है। ये सिचुएशन अब पाकिस्तान की बन चुके हैं कि लोग यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं कि अब जाली सर्वे वो कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब और मुसर्रत दरवेश साहब जो है ना ये इसमें सबसे आगे है और ये जो है ना पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। बदकिस्मती हमारी यही है कि जब हमारे मुल्क में हालात ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह सुहेल वड़ाई साहब जो है ना बहुत कदावर शख्सियत है, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, लेकिन वो भी इसी का हिस्सा बन रहे क्योंकि मजबूरी है। इस वक्त जो हालात हैं ये हालात जो है ना किसी को जो है ना किसी चीज़ ऊपर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इमरान रियाज साहब के भी हालात देखे थे कि उनके साथ क्या कुछ किया गया था और लेकिन वो अपने बात पे टिके रहे, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ है। सुहेल वालिद साहब और मुसर्रत दरवेश साहब मुसलसल इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलरिटी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है और मुस्लिम लीग नून यानी मुस्लिम नवाज की जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। और इनके साथ साथ जो है ना इनके जो माइंड के जो लोग हैं वो भी इन्हीं के साथ है, जिसमें ख़वातीन और हज़रात सब है, वो जितने भी है वो जितना भी कचरा है वो इन्हीं के साथ जो है ना इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमता फिरता। आगे चलते हैं और आपको बता दें कि मुस्लिम जावेद साहब ने भी बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि कबूलियत की भी घड़ी होती है और अब भी वक्त है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना दिया जाए। यानी असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि अब इमरान खान नवाज शरीफ साहब है
वो इनकी उम्र जो है ना एक बुजुर्ग शख्सियत है, इनकी उम्र उस स्टेज तक पहुंचे कि इसको अब बुजुर्ग समझा जा सकते हैं, तो अब इनको सियासत छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि इनका जो नाम बना है, जो इनकी कदर थी, इनकी जो पॉपुलरिटी थी, अगर 2018 से पहले देखा जाए तो शायद ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान थे और इनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसी के ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकते थे 2018 से पहले। तो अब इनके इमेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर बन चुका था। काफ़ी लोगों ने इनको मशवरा दिया है, ये मशवरा मुस्लिम जावेद साहब ने भी दिया था, और जो साबिर शाकिर साहब है उन्होंने भी कहा कि मैंने भी इनको ये मशवरा दिया था कि जो है ना अब इनकी जो बुजुर्गी का ख्याल रखा जाए। बिलखुसूस उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का हवाले से कहा था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ही में रहने दिया जाए, क्योंकि अब ये बुजुर्ग शख्सियत है और उनकी जो है ना बुजुर्गी की जो है ना अब कदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैंने इनको ये मशवरा दिया था कि आप जो है ना सियासत से किनारा कशी कर ले और किनारा कशी इख्तियार कर ले, नौजवानों को आगे आने दे, यानी अपनी बेटी को दे दे या अपने बेटों में से किसी को लाए या अपने भतीजे बांजियों में से किसी को लाए, लेकिन आप बजाते खुद जो है ना सियासत को खुदा हाफिज कह दे और अपनी ज़िंदगी वो अच्छी तरीके से अभी गुजार लें। लेकिन वो नहीं माने और वो इस जो है ना दंदल में वो जो ना उतर गए हैं। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो अवाम जितने भी है वो पुरानी वो अवाम नहीं है, न उनकी सोच वही है कि जो है ना इमरान खान साहब का इसको सपोर्ट करना है का या जरदारी साहब को या जो है ना नवाज शरीफ साहब को। अब जो है ये आइडियाज़ को वो सपोर्ट करते, वो बंदों को सपोर्ट नहीं करते। और नवाज शरीफ साहब का भी यही ख्याल था कि वो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, पूरा सिस्टम उनके साथ है, वो आएंगे और जो ही इनके लिए माहौल बनाया जाएगा और सब लोग जो है नवाज शरीफ साहब के पीछे होंगे। लेकिन वो सब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग जो है ना बदल चुके हैं, वो पुराने पाकिस्तान के लोग नहीं है। और उनके ख्याल में ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना पाकिस्तान की मकबूल तरीन जो है ना सियासी पार्टी बन जाएगी, लेकिन ये सब कुछ जो है ना इनके काम नहीं आए। हारून रशीद साहब ने भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है ना डरे हुए और समे हुए हैं, यह क्यों इतने डरे हुए हैं, इनके चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक क्यों नहीं है। अगर इन ज़रा से भी हिम्मत होती तो सनम जावेद के वकला को गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन काकड़ हुकूमत ने भी जो है ना और नकवी हुकूमत ने भी जो है ना अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने भी इनके साथ मिल के जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने भी वही सब कुछ किया, और न किसी की चादर और न किसी की चारदीवारी का ख्याल उन्होंने रखा है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। फिर मज़ीद खबरों के लिए जो है ना आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग देख ले। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।